लेट अस प्रे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपको कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। प्रभु यीशु द्वारा हम आए हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा से भरा है। हे प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा हम पर रहे, ताकि हमारी हृदय की आंखें आप खोलें, हम देख सके, आपको समझ सके, छू सके और आपका जीवन हम में प्राप्त हो आपके वचन द्वारा और आपके पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम द्वारा करते हैं, आमेन। आज इस समय हम बाइबल खोलेंगे, मार्कुस चैप्टर 4 वर्स 3 से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 3। रीड। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। और क्या होता है, अब ध्यान देकर सुनो। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, हाँ, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो हम वहीं पर रुकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है कि पक्षी आकर वो चुग लेते हैं जो हम वचन सुनते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं कि बोने वाला बीज बोता है, मगर तुरंत पक्षी आकर वो बीज ले जाते हैं। यानी कि हमें समय नहीं मिलता कि हम उस वचन को जो हमने सुना है हमारे भीतर आए, हम उस पर ध्यान करें और फिर ध्यान करने के बाद उस वचन पर चलना भी होता है। आमीन। वरना क्या होता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे जब सुनते हैं, तो ये बहुत अवश्य है कि हम जब प्रचार सुनते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा मन और हमारा हृदय क्या तैयार है प्रभु से मिलने के लिए। आमीन। प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि वो जब बीज बोता है बोने वाला, तब क्या होता है, फिर से पढ़िए वो सिस्टर, वर्स 4। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और ये पक्षी कौन है, अगर हम देखें, प्रभु ने एक्सप्लेन किया है 15th वर्स में, पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखिए, तो शैतान वो पक्षी है और उसके आर्मी में जो डीमंस है वो आके तुरंत वो बीज ले जाते हैं, ताकि वो बीज जो बोया गया है रूट नहीं लेगा, यानी कि वो धरती में पकड़ नहीं लेगी और उसमें फिर पैदाइश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अपने कानों से सुना है और फिर ध्यान नहीं दिया कि क्या सुना है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आमीन। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत बार। हम चर्च जब जाते हैं तो हमारा मानसिक प्रिपरेशन कैसा होता है, क्या हम सच में प्रेयरफुली जाते हैं, क्या हम तैयार होके जाते हैं कि हम वचन सुनने जा रहे हैं। आमीन। और वो भी प्रभु का जो जीवित है और जो हमें जीवन दान देता है। आमीन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सुनते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, लूक चैप्टर 8 वर्स 18 में, ध्यान देके सुनिए। लूक चैप्टर 8 वर्स 18। इसलिए चौकस रहो। चौकस रहो, किस बात के लिए चौकस रहो, ध्यान दीजिए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। किस रीति से सुनते हो। आमीन। तो किस रीति से सुनना चाहिए हमें विश्वास से सुनना चाहिए। हमें विश्वास से सुनना चाहिए और हमारा पूरा फोकस और अटेंशन, यानी कि ध्यान प्रभु यीशु पर है। आमीन। जब हम प्रचार सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा अपना फोकस इंसानों से निकलकर, यानी कि जो प्रचार कर रहा है उस पे फोकस नहीं है। है वैसे,
मगर फिर भी फोकस किस बात पर है कि वो जो वचन आ रहा है वो मेरे लिए मेरे हृदय में कैसे बदलाव लाएगा, मेरे हृदय में कैसे विश्वास लाएगा, मेरे हृदय में कैसे हीलिंग लाएगा। आमीन। तो मैं विश्वास से आता हूं जब मैं प्रचार सुनता हूं या प्रभु का वचन सुनता हूं या प्रभु का वचन पढ़ता हूं या प्रभु के वचन पर ध्यान देता हूं, तो मैंने कैसे सुनना है, विश्वास से सुनना है और पूरा फोकस और अटेंशन मेरा प्रभु पर होना चाहिए। तब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए शैतान आकर वो बीच इमीडिएटली लेके जाता है। और हम देखेंगे लूक चैप्टर 10 में, ध्यान देके सुनिए, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 से पढ़िए। क्या होता है जब प्रभु यीशु लाजरस के घर आता है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। प्रभु यीशु को मार्था ने घर बुलाया और फिर क्या हुआ? मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। वैसे हमने करना चाहिए, प्रभु के पैरों तले बैठ के उसका वचन पर ध्यान देना चाहिए। आमीन। मैरी ने वहां बैठ के प्रभु पर ध्यान दिया और उसे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, यानी कि कौन आया कौन गया क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं। प्रभु यीशु मेरा पूरा ध्यान आप पर है और आप जो भी कहेंगे वो मैं कानों से ही नहीं बल्कि मेरे हृदय और मन से सुनूंगी। आमीन। वैसे हमें रहना चाहिए। तो शैतान वो जो वर्ड प्रभु यीशु ने हम में बोया है, शैतान उसे छू नहीं सकता। आमीन। क्योंकि हम विश्वास में बैठे हैं, हम पूरे अटेंशन में बैठे हैं, इन ह्यूमिलिटी, हम नम्रता से बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि प्रभु आप वचन दो, क्योंकि मैं जानती हूं या मैं जानता हूं कि आपके वचन द्वारा मेरा जीवन नया होगा। आमीन। मेरे जीवन में बदलाव आएगा, मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊंगा। आमीन। ये विश्वास होना चाहिए हम में कि फ्रूटफुलनेस आएगा, फल आएगा हमारे द्वारा जब हम इस वचन को सुनेंगे ध्यान से, नम्रता से, विश्वास से और पूरे अटेंशन से। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा ध्यान दो कि कैसे सुनते हो। आमीन। पढ़ो सिस्टर। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? मार्था बिजी थी, गलत नहीं है, मगर उसे बाकी सब बातों की चिंता थी। बाकी सब बातों की चिंता थी। मरियम को बाकी सब बातों की चिंता पर ध्यान देना उसने अवश्य नहीं समझा। उसने सिर्फ यही ठान के लिया, अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं बैठ के सिर्फ मेरा पूरा ध्यान, मेरा विश्वास प्रभु यीशु पर रखूंगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो वैसे हमें सुनना चाहिए, वैसे हमें पढ़ना चाहिए, वैसे हमें ध्यान देना चाहिए प्रभु यीशु पर और उसके वचन पर, ताकि पवित्र आत्मा को हम अपना हृदय दे सके और उससे कह सके कि मुझे प्रभु यीशु की वाणी सुनाओ, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा शेपर्ड है। आमीन। और हम उसके भेड़िए हैं, हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए हर रोज। आमीन। तो अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, परी करते रहेंगे या भय रहेगा हम में, तो हम उसकी आवाज अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। इसलिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है और विश्वास के साथ नम्रता और नम्रता के साथ फुल अटेंशन, ध्यान देना प्रभु पर। आमीन। प्रभु यीशु पर। पढ़िए अब क्या होता है जब मार्था आकर कंप्लेन करती है अपनी बहन के बारे में। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने उत्तर क्या दिया? ध्यान से सुनिए। मार्ता, हे मार्ता,
तू बहुत बातों के लिए चिंता करती तू और घबराती है। बहुत बाकी बातों के लिए चिंता करते रहती है, बल्कि मैं यहाँ हूं, तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर रहना चाहिए। आमेन। से प्रभु यीशु पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो घर आए हैं, वो हमारे हृदय में आए हैं, और वो जब आते हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। याद है जब वो बोट में थे और फिर सब जैसे ही हवा आई और वेव्स बढ़ते गए, पीटर सब लोग घबरा गए, और प्रभु ने कहा कि मैं हूं आपके साथ, क्यों चिंता करते हो, मुझ पर विश्वास करो। आमेन। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। आमेन। वो हमारे साथ है, और वो जब हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास उन पर है। आमेन। और अभी देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं मार्था को। मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है। एक बात अवश्य है, और वो क्या है? और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग सुनना है। उत्तम भाग प्रभु का वचन सुनना है। कैसे? ध्यान देके, कैसे? विश्वास से, कैसे? नम्रता से, कैसे? अपने मन को तैयार करना है। आमेन। अपने मन को हमने तैयार करना है सुनने के लिए कि हम प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु का वचन है, और ये जीवित वचन है, और ये वचन हम में चंगाई लाएगा, ये वचन हम में बदलाव लाएगा, ये वचन हमारे हृदय में पाप को नष्ट करेगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। वैसे विश्वास करना चाहिए हमें। पढ़िए सिस्टर। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, और जो उससे छीना ना जाएगा। उसे छीना नहीं जाएगा। आमेन। आमेन। तो हमने हमारा हृदय तैयार करना चाहिए प्रभु का वचन सुनने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 14 से पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 14 से पढ़िए। उसने उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। हाँ, तुम कानों से तो सुनोगे, तुम कानों से तो सुनते हो, पर समझोगे नहीं। क्यों? और आंखों से तो देखोगे, हाँ, पर तुम्हें ना सूझेगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इंग्लिश में एक वर्ड है कैलिस, यानी कि इतना मोटा हो गया है, जैसे कि ये स्किन, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे हाथों में ऐसे छिलके पड़ते हैं और स्किन मोटा हो जाता है, और पिन भी लगाया गया ना तो भी हमको कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर थिक हो गया है स्किन। तो वैसे ही मोटापन हमारे हृदय और मन पर आता है जब हम प्रभु का वचन सुनते नहीं, ध्यान देके कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं करते, प्रभु के वचन को अपनाते नहीं, प्रभु के वचन पर चलते नहीं, और हम कहते हैं हाँ ठीक है, अभी नहीं, बाद में सुनेंगे, बदलाव बाद में देखेंगे। जब प्रभु कहता है कि अभी सुनो, आज सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम चंगाई पाओगे। हालेलुया। आमेन। तो हमें प्रभु के वचन को तुरंत सुनना है, इमीडिएटली सुनना है, विश्वास में सुनना है, और कहना हाँ प्रभु कि मेरे हृदय में आओ। आमेन। और मुझ में बदलाव लाओ, मुझ में चंगाई लाओ, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरो। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, हाँ, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, हाँ, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, हाँ, और कानों से सुने, और मन से समझें, और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। आमेन। फिर जाएं। सी, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हमें फिरना चाहिए, यानी कि रिपेंटेंस। हमारा मन फिराव होता है, हम प्रभु की ओर चलते हैं, हम जानते हैं कि हमने जो रास्ता चुना था पहले वो सही नहीं था, हम जो कर रहे थे वो सही नहीं था, हम पापों में थे, हमारा नष्ट होना था, मगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में आके हमें मुक्ति दी, प्रभु यीशु ने। हालेलुया। इसीलिए हमने
हर रोज जब प्रभु हम में बीज बोते हैं तो पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करना है हमने कि ये पक्षी जो है आके हमारे बीज को ले ना जाए, ताकि हम में ये बीज और भी भीतर जाके हमारे हृदय में अच्छा ग्राउंड है। हमारा हृदय जो है वो अच्छा ग्राउंड है, हमने तैयार किया हुआ है विश्वास में, नम्रता में। और ये बीज जब और भी हम में जाता है तो स्लोली हम में ग्रोथ आती है, ओके, और फिर फल आता है। हालेलुया, आमीन। ये मन फिराव होना चाहिए हम में, तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमने ध्यान देना चाहिए प्रभु पर। और जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल प्रचार सुनते हैं या बाइबल पर ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए प्रभु यीशु पर, जैसे मरियम ने दिया। और प्रभु ने कहा उसने अच्छा भाग चुना है और उससे नहीं छीना जाएगा। और जब आप अच्छा भाग चुनते हो कि प्रभु की वाणी सुनने के लिए हर रोज, तो आप चंगाई पाओगे। आमीन। आप चंगाई पाओगे, आप नया जीवन पाओगे, आप आशीषें पाएंगे प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमीन। तो हमने कैसे सुनना है? जेम्स चैप्टर 1 देखिए, याकूब चैप्टर 1 वर्स 22 से पढ़िए। याकूब चैप्टर 1 वर्स 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, आमीन, देन जो अपने आप को धोखा देते हैं। या अगर आप सिर्फ सुनते हो और वचन पे चलते नहीं तो आपने आप को धोखा देते हो। तो सुनना और फिर वचन पर चलना। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, आईना देखता है, मगर वो तुरंत जाकर भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है। मगर जो इस विषय में और खास करके वचन को हर रोज देखता है, पढ़ता है, ग्रहण करता है और उस पर ध्यान देके चलता है, उस पे आशीषें आती है प्रभु की। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, आमीन, हमें ध्यान करना चाहिए, फिर वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। सी, सुनकर भूलता नहीं बल्कि उस पर काम करता है, और जो काम करता है प्रभु के वचन पर वो फल पाता है। आमीन। वो फल पाता है पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। और वो आशीषें पाता है प्रभु का, और जो भी वो करता है उसमें प्रभु की आशीष होती है और उस पर प्रभु की आशीष होती है। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो हमने ये हर रोज चाहना है हृदय से। इसलिए लूक, हम वापस आएंगे, देखिए लूक चैप्टर 8 में, मेरे साथ खोलिए बाइबल अपना, लूक चैप्टर 8 वर्स 15 से पढ़िए, 15 से। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते रहते हैं। आमीन। सी, अच्छी भूमि, हमने अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है, हर रोज तैयार करना है, अच्छी भूमि बनाना है, ताकि हम वचन को सुने और क्या करें? वो जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। धीरज से फल लाते हैं। तो जब हम धीरज से फल लाते हैं तो हम प्रभु के दिए बनते हैं लोगों के लिए। आमीन। हम प्रभु के विटनेस बनते हैं, हम प्रभु के एम्बेसडर्स बनते हैं। हालेलुया। वही मतलब है कि फल लाना, कि हम जहां भी जाए प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे द्वारा काम करता है और सबको ये दिख जाता है कि प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा अपना काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आमीन। और ये आशीषें जो है हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु द्वारा आती है। कब आती है? जब हम
ध्यान देते हैं प्रभु पर, हालेलुया, आमेन। हम प्रभु पर ध्यान देते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं हर रोज। तो भाइयों और बहनों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, आमेन। ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है, जो हमारे साथ है, जो राजाओं का राजा है, और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हमारा खुदा है, आमेन। वो हमारा खुदा है, उसने अपनी जान दी है क्रूस पर हमारे लिए, आमेन। और उसने कहा है कि मेरे वचन पे जो चलेगा, आइए मेरे साथ पढ़िए जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। रीड जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, जो यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनसे क्या कहा प्रभु यीशु ने? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे, आमेन। प्रभु यीशु के वचन में बने रहना हर रोज, आमेन, आमेन। तो क्या होता है? रीड, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, आमेन। सी, अगर तुम उत्तम मन में संभाल के रखोगे वचन को, आमेन, तो तुम क्या आशीष पाओगे? वापस पढ़िए वो सिस्टर। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और फिर क्या होगा? तुम सत्य को जानोगे, आमेन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम स्वतंत्र पाएंगे, हम आशीषें पाएंगे, हम चंगाई पाएंगे, आमेन, प्रभु यीशु के नाम में और प्रभु यीशु के वचन द्वारा, हालेलुया, आमेन। तो हम इसी मन से अपनी हृदय से प्रार्थना करेंगे कि हाँ प्रभु यीशु, आपका वचन हमारे जीवन में आने दो, आपका वचन हमारे जीवन में सिद्ध होने दो, ताकि हम मरियम जैसे बैठे आपके साथ हर रोज, और वो अव्वल काम करे कि हमारा ध्यान आप पर हो, हमारा विश्वास आप पर हो, और हमारा पूरा अटेंशन आप पर ही हो, कि हम डिस्ट्रैक्ट ना होए, जो भी होने दो। मगर हम जब प्रार्थना करते हैं और आपका वचन पर ध्यान करते हैं, तो हमें आपकी सच्चाई दो, आपकी चंगाई दो, आपके आशीषें आने दो, और हमें बदलाव आने दो, और पाप का नष्ट और सर्वनाश होने दो हमारे जीवन में, हालेलुया, आमेन। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रार्थना करें, आमेन। गॉड अ लविंग फादर, वी ब्लेस यू, वी थैंक यू। पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा कि आपने प्रभु यीशु को भेजा हमारे लिए। थैंक यू प्रभु यीशु कि आप हमें चंगाई देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु, हमें हर रोज ये आशीष दो, ताकि हम आपके वचन पर ध्यान करें, हम डिस्ट्रैक्ट ना होए, हमारा पूरा ध्यान आप पर रहे, नम्रता से, विश्वास से हम हर रोज बैठे और आपका वचन प्राप्त करें हमारे जीवन में, और जो प्राप्ति हमें मिलती है, जो सच्चाई मिलती है, उस पे चले, और आपकी आशीषें और आपका फल हमारे जीवन में और बढ़ता जाए पवित्र आत्मा द्वारा। ये हम प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में करते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का आशीष और पिता द्वारा शांति हमारे जीवन में आए, आमेन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस, आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord